आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है m किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर L = 10/3 मीटर लंबी एक अवितानी डोरी से बंधा है और तेजी से L त्रिज्या के ऊर्ध्ववृत्तीय मार्ग पर घुमाया जाता है। यदि डोरी में अधिकतम व न्यूनतम तनाव में अनुपात 4 हो तो वृत्त के उच्चतम बिंदु पर पत्थर की चाल क्या होगी, हमें पता करनी है। तो हमें यहाँ पे दे रखा है जो पत्थर का द्रव्यमान है वो है m और L का मान दे रखा है कितना, L का मान दे रखा है 10/3 मीटर के बराबर। और हमें यहाँ पे दे रखा है कि ये जो पत्थर है एक अवितानी डोरी से बंधा है और तेजी से L त्रिज्या के एक ऊर्ध्ववृत्त में घुमाया जाता है। तो मान लिया कि ये एक ऊर्ध्ववृत्त है जिसका यहाँ पे केंद्र है और यहाँ पे दे रखा है कि डोरी में अधिकतम और न्यूनतम तनाव का अनुपात 4 है। तो वृत्त के उच्चतम बिंदु पर पत्थर की चाल क्या होगी। तो ये मान लिया जो वृत्त के उच्चतम बिंदु है इसका मान है, ये है ए बिंदु और ये है बी बिंदु जो न्यूनतम बिंदु है। तो यहाँ पे जब पत्थर आएगा तो इसकी चाल हमें पता करनी है। तो उसको मान लिया कि ये है v मीटर पर सेकेंड, तो हमें v का मान पता करना है यहाँ पे। और न्यूनतम बिंदु पे जब पत्थर आएगा तो यहाँ पे टेंशन हमने मान लिया ये है tb, जो तनाव है इसको मान लिया tb। और a बिंदु पे जब आएगा तो यहाँ पे जो तनाव होगा उसको मान लिया ta। और हम जानते हैं कि जो उच्चतम बिंदु होगा वहाँ पे जो तनाव होगा वो सबसे कम होगा और न्यूनतम बिंदु पे तनाव सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें दे रखा है कि TB/TA का मान दे रखा है 4। तो हम पहले TA का मान निकालते हैं। अब चूंकि यहाँ पे इसका वेग है v मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ एक बाहर की तरफ बल लगेगा वो है mv² के बराबर और r है कितना, L के बराबर। तो ये हो गया mv²L। और नीचे की तरफ एक बल लगेगा mg और B बिंदु पर भी नीचे की तरफ एक बल लगेगा mg। और यहाँ पे जो वेग होगा उसको u मान लिया तो ये हो जाएगा mu²L के बराबर। तो यहाँ से जो TA का मान हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, TA = ये हो जाएगा mg - mv²L के बराबर। तो यहाँ से TA का तो मान ये मिल गया, इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं। और जो TB का मान होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg + mu²L, इसको समीकरण 2 लिख लेते हैं। और जो यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत है उसके अनुसार जो इस पॉइंट ए पे, बिंदु ए पे जो गतिज ऊर्जा होगी और इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो पॉइंट बी की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी, क्योंकि यहाँ पे हम इसको रेफरेंस मानते हैं। तो यहाँ का जो हाइट होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा m × g जो हाइट है, ऊंचाई है वो कितनी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी 2l के बराबर। तो ये हो जाएगा 2l + 1/2 × mv²। ये बराबर हो जाएगा किसके, 0, मतलब इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है पॉइंट बी पर वो है 0 + 1/2 × mu² के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो समीकरण मिलेगा वो जाएगा क्या, 2mgl + mv²/2 = mu²/2। अब पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4mgl + mv² = mu²। अब m तीनों में कॉमन है तो m को यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 4gl + v² = u²। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या दे सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 लिख देते हैं। अब जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है उसमें हम u² का मान रख देंगे तो TB का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, जो TB का मान आ जाएगा वो जाएगा कितना, mg प्लस ये हो जाएगा mg + m × u² का मान है कितना, 4gl + v² / L के बराबर। तो यहाँ से जो TB का मान आ गया वो कितना आ गया, ये हो गया TB = mg + m × 4gl प्लस ये हो जाएगा mv² / L और डिवाइडेड बाई यहाँ पे L होगा तो यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो TB का मान आ जाएगा वो हो जाएगा कितना, 5mg + mv² / L। ये हमें TB का मान मिल गया। और
जो यहाँ पे जो टी ए का मान होगा, यहाँ पे हमने गलत लिख रखा है, ये हो जाएगा इसका जो इक्वेशन बनेगा फर्स्ट वाला, वो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस दिशा में जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, वो है कितना, टी ए प्लस एम जी, ये बराबर होगा एम वी स्क्वायर बाई एल के। तो यहाँ से जो टी ए का मान हो जाएगा, वो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 होगा, ये हमने गलत लिख रखा है तो इसको काट देते हैं। तो यहाँ से जो हमें टी ए का मान मिल गया, हो गया एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी के बराबर। अब हमें दे रखा है टी बी अपॉन टी ए का मान 4 दे रखा है, तो इसमें हम मान रखते हैं। तो दे रखा है टी बी अपॉन जो टी ए है इसका मान दे रखा है 4, और टी बी का मान है कितना, 5 एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल के बराबर, और टी ए का मान है एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी के बराबर, और ये दे रखा है 4 के बराबर। तो यहाँ से जो हमारे पास समीकरण बनेगा, वो जाएगा 5 एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल, ये हो जाएगा 4 एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस 4 एम जी के बराबर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 एम जी को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5 एम जी प्लस 4 एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई 4 एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम वी स्क्वायर बाई एल। तो ये आ गया कितना, ये आ गया 9 एम जी इक्वल टू, ये हो गया 3 एम वी स्क्वायर बाई एल। तो यहाँ से 3 से 9 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और m से m कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से जो v स्क्वायर का मान आ जाएगा, वो हो जाएगा कितना, यहाँ से l को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3gl के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे जो v का मान आ गया, वो हो गया √3gl के बराबर। अब चूंकि यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो l का मान है वो 10/3 मीटर्स के बराबर है, तो यहाँ से जो v का मान हो जाएगा, वो हो जाएगा √3 इंटू जी का मान 9.8 इंटू एल का मान 10/3 है, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल होगा, और v का मान आ जाएगा √98 के बराबर, जो कि आएगा लगभग 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो उच्चतम बिंदु होगा, बिंदु ए, यहाँ पे जो इस पिंड का चाल होगा, इस पत्थर का जो चाल होगा, वो हो जाएगा कितना, लगभग 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।